Hello and welcome. This is Syed Nasser Ali with a new lecture of JavaScript. पिछले लेक्चर में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। उसके बाद हमने सिंगल इफ स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशंस चेक करना सीखा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा ऑप्शंस हो तो उसको हम जावास्क्रिप्ट में किस तरह डील कर सकते हैं। तो दो से ज़्यादा ऑप्शंस को डील करने के लिए हम एल्स इफ की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इफ स्टेटमेंट होती है, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम कंडीशन चेक करते हैं और कर्ली ब्रेसेस में कोड होता है। इसके बाद हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट होती है और यहाँ पे कंडीशन चेक होता है कर्ली ब्रेसेस में, वो कोड होता है जो एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली एल्स इफ स्टेटमेंट होता है, पैरेंथेसिस में कंडीशन होती है और कर्ली ब्रेसेस में कोड होता है। एंड पे हमारे पास एल्स स्टेटमेंट होता है और वो कोड होता है जो एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले यहाँ पे इफ स्टेटमेंट होती है, पैरेंथेसिस में कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो कर्ली ब्रेसेस में जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो तो फिर एल्स इफ वाली कंडीशन चेक होती है। अगर ये वाली ट्रू हो तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये भी फॉल्स हो तो जो तीसरी एल्स इफ वाली स्टेटमेंट है उसका कंडीशन चेक होता है। अगर ये वाली ट्रू हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर ये वाली भी फॉल्स हो, मतलब सारे कंडीशंस फॉल्स हो, तो एंड में एल्स वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है अगर सारे कंडीशंस फॉल्स हो। कैसे होता है? लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है जेंडर और जेंडर की वैल्यू है मेल। यह हम इफ स्टेटमेंट में आते हैं और कंडीशन चेक करते हैं। इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल तो क्या करे ये कोड? console.log जेंडर इज मेल। इसके बाद एल्स इफ स्टेटमेंट में आते हैं और यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। इफ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल तो क्या करे? console.log जेंडर इज फीमेल। इसके बाद एल्स इफ स्टेटमेंट में आते हैं और यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। अगर जेंडर इक्वल टू ट्रांसजेंडर console.log जेंडर इज ट्रांसजेंडर। और एंड में एल्स स्टेटमेंट में आते हैं। अगर सारे कंडीशंस फॉल्स हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। जेंडर इज अननोन। एक वेरिएबल है जेंडर जिसमें वैल्यू स्टोर है मेल। इफ पहला कंडीशन क्या है? अगर जेंडर की वैल्यू मेल हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो। अगर जेंडर की वैल्यू फीमेल हो तो ये वाला कोड। उसके बाद अगर जेंडर की वैल्यू ये हो तो ये वाला कोड। और अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो तो ये वाला कोड रन हो। तो मैं सेव करता हूँ इसे
और रिजल्ट देखता हूँ जेंडर इज मेल। कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि जेंडर की वैल्यू क्या है? मेल है। अगर जेंडर की वैल्यू में चेंज करके ट्रांसजेंडर कर दूं और सेव कर दूं प्रोग्राम को, अब अगर आप रिजल्ट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेंडर इज ट्रांसजेंडर। अब ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू है। अगर यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ टाइप करूँ और सेव करूँ प्रोग्राम को, अब जब मैं रिजल्ट देखूंगा तो आप देख सकते हो जेंडर इज अननोन। क्यों अननोन? क्योंकि ये सारे कंडीशंस, इफ वाली कंडीशन, एल्स इफ वाली कंडीशन, उसके बाद की एल्स इफ वाली कंडीशन, ये सारे कंडीशंस फॉल्स है। तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ये वाला। इस तरह आप जितनी भी ऑप्शंस ऐड करना चाहो अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हो। तो ये था एल्स इफ यूज करने का तरीका जावास्क्रिप्ट में।